जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का। पिछली भूपेश सरकार में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और राखड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए के परिवहन ठेका में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रभावशाली लोगों के कारण कोई जांच नहीं हुई। सालाना लगभग 55 लाख टन राखड़ का उत्सर्जन हो रहा है। जयसिंह अग्रवाल ने लिखा है कि राखड़ फेंकने वाले ब्लैक स्मिथ को संरक्षण देने वाले की जांच कराई जाए और निरंकुश बाल्को प्रबंधन पर लगाम लगाए जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल, जयसिंह अग्रवाल द्वारा पीएम को पत्र, क्या मायने? जी, आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और राखड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग उन्होंने पत्र में की है। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रभावशाली लोगों के कारण जो है ये जांच नहीं हो पाई है और लगभग 200 करोड़ का जो परिवहन ठेका हुआ था उसमें नियमों का पालन भी नहीं किया गया। ऐसे में जो राखड़ फेंकने वाली कंपनी है ब्लैक स्मिथ को संरक्षण देने का करने वालों की जांच की मांग की है और बाल्को प्रबंधन पर लगाम कसने की बात पत्र में कही है। ठीक, वाकई देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़ी करती है कि शायद इतने लंबे वक्त से बोल नहीं पा रहे थे और अब जैसे ही मौका मिला है तो सवाल खड़े कर दिए। अब्दुल, तरीके से बीजेपी इससे पहले भी आरोप लगाती रही है और इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं राखड़ में हुए जो भ्रष्टाचार उसको लेकर। और अब खुद कांग्रेस के सरकार में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने इसको अपनी ही सरकार को पिछली सरकार को कटघरे करते हुए और ये पत्र पीएम को लिखा है और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। आप भी लगातार कहीं ना कहीं राखड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते रहे और सवाल कहीं ना कहीं उठाते रहे। अब तो जयसिंह अग्रवाल भी खुद सवाल उठा रहे हैं और पीएम को पत्र भी लिखा है। देखिए ऋतु जी, 5 साल में जो कांग्रेस का शासन गया है, जो भ्रष्टाचार, जो आतंक, जो भय था, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सबक सिखा दिया है। लेकिन ये इनकी अंतिम परिणति नहीं है। इन्होंने जो कुकृत्य किया है, जो छत्तीसगढ़ की जनता से जो धोखा किया, उनका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और जयसिंह अग्रवाल जी ये पहला पत्र नहीं लिख रहे हैं। जब वे मंत्री थे तब उन्होंने कोरबा के तात्कालिक कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ पत्र लिखा था। डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार के लिए पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री जी ने उसको दरकिनार कर दिया, अपने मंत्री को दरकिनार करके खुद के निजी लाभ के लिए उन्होंने कोरबा कलेक्टर को बड़ा जीता दे दिया और लगातार भ्रष्टाचार की आंच होती रही। और जब वो उनको ईडी के मामले में रानू से फंसी तब कांग्रेस आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, जबकि उनके स्वयं के मंत्री ने उनको पत्र लिखा था। वही मामला फिर वापस वैसे ही प्रकार के मामले जयसिंह अग्रवाल ने फिर भेजे हैं पीएम को। तो जितने भी भ्रष्टाचार के मामले 5 साल में हुए निसंदेह सबकी जांच होगी, सबके दोषियों को सजा दी जाएगी। और मैं जयसिंह अग्रवाल जी से भी कहता हूं कि पत्र लिखना तो बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्र लिखना बहुत अच्छा है, लेकिन खुद आगे बढ़कर थाने में एफआईआर कराएं, खुद आगे बढ़कर इसके पीछे कानूनी कार्रवाइयां कराएं। ये ना हो जाए कि सिर्फ वो दिखाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। उनको बाकायदा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। आप कब कराएंगे जांच? ऋतु जी क्या कह रहे हैं, वापस कहिएगा। आपके यहाँ से जांच की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ऋतु जी आपकी आवाज कट रही, फिर से कहेंगे, क्षमा चाहूंगा। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अनुराग जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आप कह रही हैं कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप कह रही हैं कि इसकी जांच कब से चालू होगी। निसंदेह एक बात समझिएगा, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में जहां विश्वगुरु बन रहा है वहां पे यहाँ पे भ्रष्टाचार और इनके खिलाफ लगातार जांच हो रही है। इन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है। पत्र का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं? अगर ऐसा ही पत्र ये स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं तो ये बात बिल्कुल तय रखिए, मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होगी, मोदी पीएम कार्यालय से भी होगी और छत्तीसगढ़ सरकार से भी होगी। जी, आप लगातार बने रहिए, कांग्रेस से जवाब भी ले लेते हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। राखड़ भ्रष्टाचार की जांच की मांग जयसिंह अग्रवाल कर रहे हैं, अब पत्र भी पीएम को लिखा गया है। क्या माने कि अभी तक शायद कहीं ना कहीं वो प्रेशर में थे या डर में थे? अब खुलकर सामने आ रहे हैं।
देखिए, जय सिंह अग्रवाल जी हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अभी चूंकि बहुत कम समय मिल पाया, वो लेटर को मैंने देख नहीं पाया हूँ। बस मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, सरकार के जो हिस्सेदारी वाली वेदांता रिसोर्सेज द्वारा संचालित जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे बाल्को भी कहा जाता है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक शिकायत की है कि वो जन विरोधी कार्यशैली अपनाकर कोरबा अंचल में जो शैली अपनाई जा रही है उससे जन आक्रोश है, और वहां पर उन्होंने भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप की जो मांग की है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि कोरबा को एक पावर हब भी कहा जाता है, और आप सभी जानती हैं रितु जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि बाल्को की स्थापना, क्योंकि कोरबा एक आदिवासी अंचल था और जिस प्रकार से पावर हब होने के कारण वहां पर SCCL और सारे खदान होने के कारण 1965 में इसका स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था। और 2001 में जहां तक मुझे याद है 51% इसकी हिस्सेदारी स्टारलाइट कंपनी को बेची गई थी, और उसके बाद इसे वेदांता रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। और जो करार मुझे याद है, क्योंकि उस समय हम लोग यूथ कांग्रेस के शायद हम लोग प्रदेश प्रवक्ता NSUI के हुआ करते थे, और हम लोग ने उस समय भी इसका विरोध किया था और वहां जाके, और मुझे याद है कि 540 आपको और नहीं 12 लगता मुझे कहीं ना कहीं अंतरकला के भी संदेश यहाँ से दिए जा रहे हैं, या शायद दुखी हैं, पीड़ा में हैं, नहीं सुनी गई लंबे वक्त से, शायद ये भड़ास अब निकल रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने YouTube चैनल पर भजन गायक हंसराज रघुवंशी का एक वीडियो अपलोड किया है और लिखा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय है। राम लला की भक्ति में डूबे भक्तजन इस शुभ दिन के लिए तरह तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री राम को समर्पित हंसराज रघुवंशी जी का ये भजन सुनिए। अवध का भाग जी गूंजा है विजय का, राग जी योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो राम मंदिर की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। मंदिर 3 मंजिला होगा, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। गर्भगृह में श्री राम का बाल रूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप होगा, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी होगा। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां होंगी। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में परकोटे की लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर 4 देवताओं के मंदिर होंगे। सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव के मंदिर होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर होगा। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज का भी मंदिर होगा। माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या के भी मंदिर होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला होगा। कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार है। कुबेर टीले पर जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है।
मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। आरसीसी में से कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। ग्रेनाइट से बनी 21 फीट ऊंची प्लिंथ मंदिर को नमी से बचाएगी। मंदिर परिसर में अपना अलग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। मंदिर परिसर में अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। रामलला की मूर्ति को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि यही रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर क्या है सच, देखिए न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दिव्य रामलला की मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सभी दावों की सच्चाई दिखाएंगे। राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है 3 मूर्तियों का चयन किया गया है, जिनमें 2 श्याम रंग की और 1 श्वेत रंग की है। यह भी दावा किया जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से जिसका चयन किया गया है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है वो राम दरबार की है। ये वो मूर्ति नहीं जिसे फाइनल किया गया है। जो ये समाचार छपा है जो आप बता रहे हैं मूर्ति के बारे में, मूर्ति को लेकर, हाँ, हम इसकी पुष्टि करते नहीं हैं। हम इसकी पुष्टि करते नहीं कर रहे। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि सीधे ट्रस्ट ने ये स्वयं घोषणा किया है कि भगवान रामलला की एक सिंगल मूर्ति रहेगी अंदर, और उसमें जो है भगवान श्री रामलला 4 फुट 3 इंच के होंगे, खड़ी मूर्ति होगी, विग्रह होगा। जिस मूर्ति को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए योगीराज ने बताया कि अभी मूर्ति को फाइनल करने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। हालांकि योगीराज बताते हैं कि मूर्ति को लेकर काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। अब आपको रामलला की मूर्ति को लेकर सच्चाई बताते हैं, कैसी होगी रामलला की मूर्ति। रामचरितमानस के बालकांड में साफ लिखा गया है, राम जी का मोर के कंठ की तरह कांति वाली श्याम शरीर है। प्रकाशमान सुंदर पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। कई प्रकार के शरीर पर आभूषण सजाए हुए हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। मुख देखकर कमल को भी लज्जा आ जाए। सारी सुंदरता अलौकिक और मायावी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा उसकी रूपरेखा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने पहले ही बता दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रभु राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के बालक के रूप में मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी। राजा के पुत्र और विष्णु अवतार दिखने वाली होगी। राजकुमार और बालक की कोमलता लिए मूर्ति होगी।
जाहिर है 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनकी मूर्ति का चयन भी दिव्य ही होगा। जैसे ही रामलला की फाइनल मूर्ति सामने आएगी, न्यूज 18 सबसे पहले आप तक इसे पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।